देखिए हाँ बता रहे थे अभी। हो गया मैडम, फिर तो बोल भी दिया है मैडम। कितना साल सर्विस किया है टोटल? थ्री में ज्वाइन किया सर। किस वक्त को ज्वाइन किया था? पहले स्टेनो में थे सेंट्रल में। अच्छा, कुल संचालन कीजिए। 83 में स्टेनो गोपालगंज थे स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, चौधरी जी। 85 में सेंट्रल KBS में थे। संचालन कीजिए कार्यक्रम का। से उमेश बाबू आज उनका सेवानिवृत्ति का तिथि है और आज हम अपने कार्यालय कक्ष में सर्वप्रथम मैडम का अभिनंदन करना चाहेंगे। सभी कर्मचारियों की ओर से चंद्रप्रकाश सर का अभिनंदन करना चाहेंगे। किरण मैडम हैं, सुरेश सर हैं कि इन्होंने इस मौके पर यहाँ के इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि बारी बारी से सब लोग उनका माल्यार्पण करें और उनके बारे में दो शब्द कहें। धन्यवाद। दो शब्द ही कहलवा लीजिए। चलिए दो शब्द बोलिए भाई। कोई जो ज़्यादा क्लोजली रहे हैं स्टार्ट करिए। सबसे पुराना कौन रहा है आपके साथ? हाँ, सबसे ज़्यादा पहले हम चाहेंगे कि वेद सर ये बहुत दिन के साथ रहे हैं, रिटायर कर चुके हैं पिछले साल। पंचायत पदाधिकारी हैं, मेरे साथ रहे हैं। मेरा तो बहुत अच्छा संबंध है इनसे, इनके बच्चों से, सबसे। इसलिए हमारी तो बहुत बहुत शुभकामना है। इनको बोले भी थे कि अप्लाई कीजिए। खैर अप्लाई किए, हो भी गया है, बहुत अच्छा है। फिर रहेंगे। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। सुखी और स्वस्थ जीवन जिए तुम्हें जी। हम चाहेंगे कि हमारे प्रशाखा पदाधिकारी हमारे बड़े भाई उपेंद्र बाबू, इनसे भी काफ़ी लगाव रहा है उमेश सर का, तो वो दो शब्द से संबोधित करें। हो रहा है एक्सटेंशन ये है तो देख लगता है कि बहुत दिन तक एक्चुअल में स्पोर्ट्स में थे मैडम। पहले हम स्टेट चैंपियन भी थे, अब इसमें आ गए तो उमेश जी एक कर्तव्य और निष्ठ और जिम्मेवार काम के प्रति सिंसियर हैं और उनको कहने पर हर काम करते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है सर कि काम के प्रति रुचि रखते हैं और ये कोई कभी नहीं कहते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो। इनमें सबसे बड़ी खासियत थी, जहाँ नहीं बुझाता था फिर भी कहते थे। आप पूछते थे ये चीज़ कैसे होगा सर, तब बताते थे, फिर भी करते थे। और ये पहले सर सांख्यिक वित्त में आने से पहले निगरानी में थे, लेकिन यहाँ ज्वाइन नहीं करना चाहते थे डर से, यहाँ बहुत काम होगा, हमको कुछ नहीं हो। लेकिन हमारे पास आए तो हम कहे कि आप ज्वाइन कीजिए, हम हैं आपके साथ, हम आपको सिखाएंगे काम। और इनको हम अपने अनुसार से इनको बहुत अच्छी तरह से काम किए, काम मेरे साथ दिए। बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं मैडम। ये जैसे एक पाली की इनकी समाप्ति हुई, दूसरी पाली के लिए फिर शुरुआत कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे, मैडम से भी अनुरोध करेंगे कि इनकी पोस्टिंग फिर यहीं आर्थिक वित्त में ही कराया जाए, कहेंगे फिर तो। और यहाँ आने से इनका हर चीज़ सब कुछ जाना सुना है और काम करने में भी इनको अच्छा है, कठिनाई नहीं होगी। दूसरी जगह जाएंगे तो फिर जानेंगे, सुनेंगे क्या होगा नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि स्वस्थ रहें और दूसरी पाली में अच्छी तरह से नौकरी करें। किरण मैम, हम चाहेंगे हमारे बीच किरण मैम हैं, ये दो शब्द से संबोधित करेंगी। अच्छा है कि उमेश सर फिर से अपनी सेवा देने जा रहे हैं, हम लोगों के लिए खुशी की बात है। आगे भी अपनी सेवा देते रहें, ऐसी शुभकामना के साथ। और हमारे विधि परामर्शी हैं उमेश बाबू, क्योंकि अच्छा वक्ता भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं। हम चाहेंगे कि विस्तृत रूप से उमेश बाबू के बारे में, ऐसे तो सब लोग जान ही रहे हैं, लेकिन दो शब्द से संबोधित किया जाए। इस सभा में उपस्थित हमारे जन सचिव सह निदेशक महोदया,
डिप्टी डायरेक्टर चंद्र प्रकाश सर, लेखा पदाधिकारी किरण मैडम, सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी उपस्थित सहकर्मी कर्मचारी। आज बहुत ही दुख की बात है कि अनवरत सेवा करने के उपरांत हम लोगों के बीच से उमेश साहू, जो सौम्य एवं सादगी के प्रतीक के रूप में जाने पहचाने जा रहे थे हमारे निदेशालय में, और इनके साथ काम करने का हमको 2020 जनवरी से अवसर मिला। और अपने कर्तव्य के दौरान हमने पाया कि जितने निष्ठावान होकर के ये सरकारी फर्जों का, कर्तव्यों का निर्वहन किया है, शायद उसका अभाव थोड़ा भी हम लोग को कुछ दिन खलेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि इनकी सेवा कंटिन्यू कर दी गई है, और हम उम्मीद करते हैं अपने डायरेक्टर मैम से कि उमेश बाबू के लिए थोड़ा प्रयास किया जाए कि कंटिन्यू कर जाए हम ही लोग के यहाँ, और उमेश बाबू के स्वस्थ जीवन एवं इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए निवेदन है कि वे दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। अब हमारे उप निदेशक चंद्र प्रकाश सर हमारे बीच में है। आदरणीय संयुक्त सचिव महोदया, उपस्थित पदाधिकारीगण और सहकर्मीगण, आज 40 साल की सेवा के बाद श्री उमेश बाबू रिटायर कर रहे हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है। इतनी लंबी और सफल सेवा के बाद ये सेवानिवृत्त कगार पर है। इनके साथ काम करने का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने इनको जो भी कार्य दिया इन्होंने बहुत तत्परतापूर्वक निभाया, और किसी भी कार्य में इन्होंने प्रमाद नहीं किया। जो भी काम कहा गया बिल्कुल इन्होंने अपने जिम्मेवारी समझ करके और पूरी तत्परतापूर्वक, इवन की छुट्टी के दिन में भी हम लोग जब खुले ऑफिस विधायी कार्यों के लिए, उस समय भी इनका सहयोग बहुत अच्छा रहा। देर रात तक रुक करके भी काम करने का इनका, जो कभी किसी काम में इन्होंने मैंने ये झल्लाहट नहीं दिखलाया हमको, या किसी तरह का ये परेशानी हमको उपस्थित नहीं हुई इनके साथ। और मैं अपनी तरफ से मैंने रिक्वेस्ट भी किया है, मैं नायक दास जी को मैंने कह भी दिया है कि इनकी सेवा जो है यहीं पर जारी रखी जाए, क्योंकि यहाँ आवश्यकता भी है और ये इनको अनुभव भी है यहाँ कार्य करने का। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों के साथ ही आगे बने रहेंगे। लेकिन चूँकि एक फेज है, इनको रिटायरमेंट चूँकि है और इनको हम लोग फेयरवेल देना है, तो ये तो एक फेज आएगा ही, ये आना ही था। लेकिन दूसरी पारी के लिए भी और आगे के भविष्य के लिए भी मेरी तरफ से इनको शुभकामनाएं। एक बात और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने इनके सब लोगों को मालूम है कि इनके जो पुत्र और पुत्रियाँ हैं बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं, तो ये माने उनके लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया है। और मुझे इतने साल की 18-20 साल की सेवा करीब हो गई, मैंने किसी भी कर्मी को या किसी भी अपने सहकर्मी को इतनी रुचि के साथ अपनी बेटा बेटी की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए, बतलाते हुए या शेयर करते हुए कभी हमने नहीं देखा। इन्होंने हमेशा पूछा कि भाई बेटी को यहाँ एडमिशन करवाना है, बेटा को ये करवाना है, ये आया हुआ है, यहाँ जाना है। तो ये हमेशा इन्होंने बहुत रुचि के साथ, मैंने बहुत कम लोगों के साथ मैंने इस चीज़ को देखा है कि बेटा बेटी की उपलब्धि पर इनको इतना गर्व हो। और ये बहुत मैंने सम्मान, मैंने बहुत ही क्या कहा जाए इसको अच्छी बात है उपलब्धि। और यहाँ इनकी बेटी आई हुई है, इनकी बेटी से भी कुछ कहलवाइए। तो हम चलो, क्या नाम हुआ? अनुष्का प्रिया, जो उमेश बाबू की जो पुत्री है, संजोग से हम लोग के बीच है। आप अपने पापा के बारे में तो सब बताएं। हम लोग तो जानिए रहे हैं कि बहुत ही उदार दिल के हैं, इनके दिल में कुछ नहीं रहता है, जो बात होता है सब बक देते हैं, चाहे घर का बात हो चाहे ऑफिस का बात। तो अनुष्का प्रिया, अपने पापा के बारे में बताओ। बोलने के लिए बहुत कम है और है बहुत ज़्यादा। मतलब अभी हम और भैया जहाँ भी हैं बस पापा की वजह से हैं। हम लोग बहुत गर्व है हम लोग को पापा पे, और हमेशा रहेगा। मतलब
चलिए आगे बढ़ाइए। अब संजोग से मैडम भी है बैठी हुई, तो आप जो सब बोल सकती हैं तो बस आज का दिन बस खुशी का दिन है कि लास्ट तक क्षेत्र से मतलब गुजर गए इतना दिन, सबकी तरफ से इतना। अब हम लोग के बीच हम लोग के गार्जियन मैडम बैठी हुई है, हम चाहेंगे कि आप दो सब। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सहकारीगण और उमेश जी, जो लोगों ने आज आपके बारे में कहा है, इससे ही भाव से ही मुझे लगता है कि ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि सब लोग आपको कितना प्यार करते हैं, चाहे वो ये परिवार हो या ये परिवार हो। क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग ऑफिस में काफ़ी देर गुजारते हैं, मैंने सुबह से लेके शाम हो जाती है, और हम लोग एक तरह का परिवार ही बन जाते हैं, जो अपना दुख सुख सभी बातें करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में करते हैं, कभी हंसी करते हैं, कभी टेंशन होता है, जो भी हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिवार होता है जिसमें हम लोग सब रहते हैं। आज आपने इतना अच्छा जो कार्य किया अपने पूरे टेन्योर में, आपके साथी बता रहे हैं, आपके पदाधिकारी बता रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि सरकारी कार्य में हम जानते हैं कि थोड़ी भी यदि चूक होती है तो उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाता है, और अगर किसी ने सम्मानपूर्वक अपने पूरे करियर में सभी कार्यों का निष्पादन किया है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसीलिए हम लोगों के लिए भी ये गौरव का क्षण है कि आज आपने अपने पूरे सर्विस काल को बहुत अच्छे से ख़त्म किया है और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और हमारे लिए भी ये गौरव की बात है कि फिर से ये जो संस्थान है इसमें आपकी वापसी हो रही है उमेश जी 2.0 के रूप में, जिसमें हम लोग देखेंगे, जिसमें हाँ फिर से आपके कंधों पे जिम्मेदारी तो होगी, मगर एक तरह का उत्साह और एक तरह की शायद फ्रीनेस आप में रहेगी कि आपने बहुत अच्छे से समय अपना यहाँ पे गुजारा है। आपके परिवार के बारे में अभी चंद्र प्रकाश जी बोल रहे थे, और ये बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में जब हमारे लोग जो हैं अपने बच्चों को और आगे बढ़ाते हैं, एक सपना देखते हैं और जो बच्चों का सपना है उसको भी पूरा करते हैं। क्योंकि अमूमन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने बच्चों को अभाव के कारण या इसके कारण वो गिनाने में समय गुजार देते हैं, अपितु जो संसाधन है उसमें कैसे उनके सपनों को पूरा किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में सोचा जाए। और आपने बहुत ही अच्छा एक तरह का एग्जाम्पल पेश किया है कि कैसे अगर अपने बच्चों में आप विश्वास रखते हैं और आप उसके सपनों को पूरा करते हैं तो कोई भी संसाधन की कमी या किसी तरह की भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। और इसके लिए भी विशेष धन्यवाद है, आप बधाई के पात्र हैं। और जब आप सर्विस में आए तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा टेन्योर इन्होंने गुजारा है, और इसके लिए हम लोगों को भी गौरव है और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग यही चाहेंगे कि आपका जो आने वाला समय है बहुत ही खुशनुमा हो और आपके जो बच्चे हैं आपका और नाम रोशन करें, और चाहे वो परिवार हो, ये परिवार है, हम लोग और ज़्यादा आपको खुशी दें और आपसे सहयोग प्राप्त करें। धन्यवाद। अब हमारे जो आज सेवानिवृत्त होने वाले हैं उमेश बाबू, वो अपने जीवन काल में जो सर्विस में पीरियड का जितना कह सकते हैं बता सकते हैं, वो दो शब्द करना चाहेंगे। सर, हमारे सभी गार्जियन और हमारे मैंने साथीगण मैंने जो भी हैं हमारे साथ सब प्यार दिए, और किन्हीं के साथ हमारा द्वेष नहीं रहता है सर। मैंने यही लगता है कि मैंने सब हमारे भाई हैं, मैंने जो भी हैं हमारे मैंने सिस्टर हैं, यही सब लेके चलते हैं और हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं सर। नहीं आता है आप लोग से पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि अब समय ये हो रहा है, हम चाहेंगे कि मैम वो ये फूलमाला और वो फोटो माला लंबा ना बनाते हैं, ऐसा गला में फंसा दीजिए। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर साल बढ़ा के आपको जो सम्मानित करेंगे। ये आप लोग सब नीचे दीजिए, पकड़िए। आपका जो आप लोग सब आइए, सम्मिलित ही हाँ तो सम्मिलित ही दीजिए।
हाँ चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ तो निकालिएगा मत जब तक यहाँ तक नहीं आएगा। उससे ऊपर तक जाएगा। क्या एक बार निकालना पड़ेगा। ठीक रहेगा नंबर बना दीजिए सर। अरे आ गया। के पास में निकाल दीजिए। करते जाइए। कितना छोटा छोटा है। अच्छा इनका फेयरवेल तो 2 साल बाद होना चाहिए। हम बोले चंद प्रकाश को, तो चंद प्रकाश बोले कि मैम आज एक करना होगा। डिस्कंटिन्यूटी तो है नहीं, तो उनका 2 साल ही क्या बोल रहे हैं, और भी आगे रहे। वो भी है। अभी फिलहाल कम से कम 2 साल तो नहीं होना चाहिए। आप एक पार्टी कम करवा रहे हैं। वो हर साल आपको यहाँ यहाँ सुनो बलराम, मैडम को दीजिए बच्ची। बैठ जाइए।